तो गाइज़ स्कूल से वापस आने के बाद मैं बहुत ज़्यादा ही थक गया था और आज स्कूल में बहुत ज़्यादा ही हेक्टिक डे था। और ये आप देख सकते हो मेरी कंडीशन स्कूल के से आने के बाद। तो ये था मेरा टारगेट लिस्ट, ठीक है। ये जिसमें मैंने रखा है ट्रायंगल्स 7.3 एक्सरसाइज आर अग्रवाल से करना था, मोशन, केमिस्ट्री का चैप्टर 3 का होमवर्क और हिंदी, ठीक है। तो गाइस 4:30 बजे मैं बैठ गया अपने केमिस्ट्री के चैप्टर 3 का होमवर्क करने के लिए। और भाई इस होमवर्क को करने के लिए मेरे को 1 घंटे लगे और ये मेरे ट्यूशन का होमवर्क था। और मैं होम ट्यूशन करता हूँ क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने रख रखा है और मेरे को करना पड़ता है, होमवर्क भी कंप्लीट करना पड़ता है। नहीं करने पे यार मैं मार खा जाऊँगा और डांट भी सुनूँगा, ठीक है। तो मैं कंप्लीट कर लिया था होमवर्क। इसमें मेरे को चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के होमवर्क मिले थे। सर ने मेरे को 3 पेजेस मतलब भेजे थे जो कि मेरे को कॉपी में नोट डाउन करना था और उनको याद भी करना था। इसमें मोनोवैलेंट इलेक्ट्रोटाइप, बायोवैलेंट इलेक्ट्रोटाइप, ट्रायोवैलेंट इलेक्ट्रोटाइप और पॉलीवैलेंट इलेक्ट्रोटाइप मेरे को मतलब नोट डाउन करके याद भी करना था। तो आप लोग देख सकते हो ज़्यादा नहीं था, थोड़ा ही था, ठीक है। देखने में ज़्यादा लग रहा है लेकिन ये ज़्यादा नहीं था, थोड़ा सा ही था। 1 घंटे में मेरा कंप्लीट हो गया था और इसको याद करने में मेरे को ज़्यादा टाइम लगा था। मतलब आधे घंटे मेरे को लगभग इसको याद करने में लगे थे, आधे घंटे से ज़्यादा ही लगे थे। और आप लोग बताना कि आप लोग ट्यूशन पढ़ते हो कि नहीं। देन आई स्टार्टेड सॉल्विंग मैथ्स। फिर मैं मैथ्स करने लगा जिसमें मेरे को ट्रायंगल करना था, NCERT 7.3 एक्सरसाइज। और भाई ट्रायंगल चैप्टर में ना मेरे को मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है और अभी ये प्रैक्टिस करने से ही जाएगा, ठीक है। तो मैं प्रैक्टिस कर रहा था और आज मेरे को उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। और भाई आज मैथ्स करने में मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आया क्योंकि आज सारे सम्स हो जा रहे थे मेरे से। क्योंकि भाई कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है ना, तो भाई आप कोई भी सम्स रहे, कितना भी हार्ड सम्स रहे, आप सम सॉल्व कर दोगे, ठीक है। तो भाई कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। और आज मैंने NCERT कंप्लीट करने के बाद मेरे को आर एस अग्रवाल के भी सम्स करने थे। तो आर एस अग्रवाल के ज़्यादा सम्स नहीं किए, मैंने 5 सम्स किए और NCERT का तो पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट करना था तो मैंने उसको कंप्लीट किया। आप लोग बताना कि आप लोग NCERT सॉल्व करते हो कि नहीं। और भाई मैंने ट्रायंगल्स का 1 शॉट देखा था सोवित भैया का, ठीक है। तो फिर मैंने आर एस अग्रवाल स्टार्ट कर दिया सॉल्व करना और आर एस अग्रवाल करने में मेरे को लगभग आधे घंटे लगे थे और NCERT करने में लगभग 1.5 घंटे लगे थे। मतलब 2 घंटे मैंने टोटल मैथ सॉल्व किया था आज। तो गाइस NCERT ख़त्म करने के बाद मैं करने लगा आर एस अग्रवाल। और आर एस अग्रवाल करने में जो मज़ा आता है ना, क्योंकि इसमें जब क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं ना तो भाई एक कॉन्फिडेंस मिलता है। और आर एस अग्रवाल सॉल्व करने में भाई थोड़ा हार्ड क्वेश्चंस भी रहते हैं, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना तो आप दुनिया का हार्ड से हार्ड क्वेश्चन भी सॉल्व कर दोगे। तो कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए बस। और गाइज मैथ का टारगेट कंप्लीट करने के बाद आप लोग देख सकते हो कि मैंने कुछ इतने मैथ सॉल्व किए थे, मतलब ट्रायंगल्स के। और मज़ा आया था भाई आज मैथ सॉल्व करने में, क्योंकि आज मेरे से सारे क्वेश्चंस बन जा रहे थे, सॉल्व हो जा रहे थे, ठीक है। और ये तो भाई मेरा फ़ैन इतना स्पीड चल रहा था कि सारे पेजेस ही। तो गाइज अभी रात के 12 बज चुके हैं और मेरा मैथ का टारगेट और साइंस का जो होमवर्क है वो कंप्लीट करना था, केमिस्ट्री का टारगेट वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब मेरा बचा है हिंदी और मोशन। तो चलो जल्दी से इसको कंप्लीट करते हैं। तो गाइस अब मैं करने वाला था फिज़िक्स के मोशन, जो कि मैंने स्टार्ट कर दिया था। और भाई लास्ट 2 दिन से ना मैं मोशन के 1 शॉट रख रहा था अपने टारगेट लिस्ट में, जो कि मेरा कंप्लीट नहीं हो पा रहा था। क्योंकि भाई प्रोक्रेस्टिनेशन ऐसी चीज़ है ना जो कि आपको तोड़ के रख देती है और आपका टारगेट कंप्लीट नहीं होने देती है। लेकिन फिर मैंने सेल्फ स्टडी करने का सोचा और मैं खुद से ही नोट्स बनाया और एक क्वेश्चन था तो एक ही क्वेश्चन सॉल्व किया, एवरेज स्पीड तक मैंने नोट्स बनाए। और भाई आप लोग भी सेल्फ स्टडी करके देखना, आप लोगों को भी मज़ा आएगा। और फिज़िक्स में थोड़ा मज़ा आता है यार, क्योंकि इन पर कॉन्सेप्ट रहते हैं ना तो तुरंत हो जाता है। इसमें याद करने का कोई मतलब झमेला ही नहीं रहता, याद करने का कोई चीज़ ही नहीं रहता इसमें। तो मेरा फिज़िक्स ज़्यादा नहीं, आधे घंटे में मेरा हो गया था और मैं समझ भी गया था एवरेज स्पीड तक। तो सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट। तो गाइस मैंने 2 पेज के फिज़िक्स के नोट्स बनाए थे, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद मैं हिंदी करने लगा था और ऑल इन वन से मैं NCERT के क्वेश्चन आंसर्स पढ़ रहा था, 2 वैल्यू की कथा का, ठीक है। मैं रिवीजन कर रहा था और भाई मेरे को ऑल इन वन से पढ़ना पड़ता है क्योंकि यार हम लोग के स्कूल में नहीं देते हैं, इन लोग क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड ही नहीं करवाते हैं। तो भाई ऑल इन वन से ही पढ़ना पड़ता है। और फिर मैंने पढ़ने के बाद भाई मेरा सारा टारगेट लिस्ट जो है कंप्लीट हो गया था। हिंदी में ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 पेज का जो क्वेश्चन आंसर था मेरे को रीडिंग करना था। और रीडिंग करने के बाद रिवीजन करने के बाद मेरा हिंदी का जो टारगेट था वो कंप्लीट हो गया था और अच्छे से मेरे को याद था, ये सारे आंसर याद थे। रेट करते हैं तो ट्रायंगल हम लोग का कंप्लीट हो चुका है 7.3 भी, और आर एस अग्रवाल से भी हम लोगों ने कर लिया। मोशन की रीडिंग भी की, एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया क्योंकि एक ही था जहाँ तक मैंने किया, और नोट्स भी कर लिए। केमिस्ट्री का चैप्टर 3 का होमवर्क भी हो गया मेरा।
और हिंदी का रिवीजन भी कर लिया। नॉट कंप्लीटेड, ऑल कंप्लीटेड लिखते इधर टेड, ठीक है। रीजंस तो कुछ रहेंगे नहीं, सब मैंने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे सिर्फ मैं अपना नाम लिख देता हूँ। सो गाइस अब सोने के लिए जा रहा हूँ। और आज कुछ ज़्यादा मैंने टारगेट लिस्ट में रही रखा था, और 2 दिन से मैं मोशन का जो लेक्चर रख रहा था, लेकिन आज मैंने कोशिश किया खुद से ही पढ़ने का, और मेरे को समझ आया, ठीक है। तो आप लोग भी देखना। और भाई अभी तक आपने ब्लॉग को देखा तो भाई प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। बाय बाय।